चलिए दोस्तों, आज जो है हम 127 नंबर सवाल टाइप 7 में ही देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल कि एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले वर्ष $750 थी। इस वर्ष कीमत में 20% की वृद्धि हुई। इस वर्ष मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि पहले यदि हम बात करें कितना था मोटरसाइकिल की कीमत, $750 था। ठीक है, इसमें यदि 20% की बढ़ोतरी हुई मतलब 120 हो गया। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए 75 गुना 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 दोनों 150 और 75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो है $900 हो जाएगा। ठीक है, $900 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यह जो है सवाल नंबर 127 में जो यह कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आज देखते हैं। यह सवाल जो है आप सब बहुत इजी कैटेगरी में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि जो इजी है उसके लिए कम नंबर दिया जाता है, जो डिफिकल्ट रहता है ज़्यादा नंबर। सबके लिए क्या होता है, बराबर नंबर दिया जाता है। इसीलिए आपको सब तरह के सवाल का प्रैक्टिस होना आवश्यक है। चलिए सवाल नंबर 128 देखते हैं क्या कह रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,42,560 है तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? यदि हम बात करें 1,42,560 जो है यह क्या है, 108% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू क्या निकलेगा? देखिए 108 यदि सोचेंगे कहाँ से लाएं, तो उस भाई के लिए हम बता रहे हैं कि जब एक कस्बे की जनसंख्या में क्या हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो संख्या होता है अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, और 8% का यदि वृद्धि हो रहा है तो एक वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 108%। वही 108% का वैल्यू दे के रखा है हमको, और पिछले वर्ष यानी पूछ रहा है ये 108% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकालना है। यहाँ से चलिए कटा ले रहे हैं क्या 5 और 4, यहाँ से 50, यहाँ से 27, यहाँ से 25। ठीक है, अब देखिए 3 से कट रहा है तो क्या कटा सकते हैं, 9 तिया 27, और यहाँ से देखें 4 तिया 12, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए फिर 3 से कटा ले हैं, 3 तिया 9, और यहाँ से देखते हैं क्या 3 1 3, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 4 तिया 12। 3 से काट ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 8 तिहाई 24। अब देखिए 5280 गुना 25 कर लेते हैं, कितना आ जा रहा है, 0 8 पंचे 40, 8 दूना 10, 4 14, 5 25 अदू 25 1 26। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 8 दूना 16, 10 1 11, 11 5 दूना 10, सॉरी 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, और 5 दूना 10। यहाँ से देखिए 0 0 0, 6 5 11, 1 12, 13, यानी 1,32,000। यहाँ से क्या आ गया वैल्यू जो है, 5280 गुना 25 करते हैं तो कितना निकल के आ जा रहा है, 1,32,000 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा 128 का। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस सवाल में जो है सिर्फ काटापीटी करना है। ज़्यादातर सवाल में जो है परसेंटेज का आपको कटाने के लिए आना चाहिए, तभी जो है आप सवाल जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा उतना जल्दी क्या होगा, सवाल आपका बन जाएगा। चलिए
चलिए सवाल नंबर 129 देखते हैं क्या कह रहा है। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रति वर्ष 8% की दर से घटती जाती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखिए, यदि हम बात करें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यदि हम देखें तो क्या है, 94,87,500 थी। और कह रहा है कि हर वर्ष क्या हो रहा है, 8% की दर से जो है जनसंख्या क्या हो रहा है, घट रही है। मतलब 92% बच रही है। 2 वर्ष में 92/100, इसको हम क्या लिख सकते हैं यार, 4 दूना 8, 4 12, 4 दूना 8, 4 12, 25 चौके 100। ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसको थोड़ा देर के लिए 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए, तो 25 चौके 100 हो गया। अब इसको 5 यूनिट डिजिट है, 5 से कट जाएगा, 25 25 और 5 से कटा लेते हैं। 18 पंचे 90 और 9 पचे 45, 7 पचे 35 और पचे 25। फिर 5 से काट ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35, 9 पचे 45, पचे 25। अब देखिए कितना गुना करना पड़ेगा, 37 95 गुना 4 गुना 23 गुना 23। इसका यदि हम गुना करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 80 30 और 220, यानी 80,30,220 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत गुना करना था इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस टाइप से सवाल को किया जाएगा। देखिए, जितना भी आप हायर लेवल देखेंगे को सवाल को, उसमें क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है। इसी के कारण जो है आपका, इसीलिए आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जितना आपको बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है, एसएससी का सीजीएल यदि क्वालिफाई करना है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको कैलकुलेशन का स्पीड जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। देख रहे हैं आप, सवाल से ही देख कर अनुमान लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, सवाल नंबर 130 यदि हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री 2,54,400 है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? देखिए, पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले हुआ 6%, फिर 20% प्लस 6 गुना 20/100। 10 से 10 14 12, 1.2 जुड़ जाएगा तो 26 प्लस 1.2 यानी 27.2% की जो है क्या निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है। यदि हम बात करें कितना है, 2,54,400। यह सवाल के जो है 2 वर्ष के बाद की है, मतलब यह जो है 127.2 की वैल्यू है, 100% का, नहीं 2 वर्ष पहले का वैल्यू पूछ रहा है। 1 जीरो और उड़ा दिए, यहाँ आ गया। और देखिए कटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से 200 हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखें 2 पे 5 जीरो, तो 2 वर्ष पहले की यदि हम जनसंख्या देखें कितना निकल के आ गया, 2 लाख। यह कहाँ पूछा गया है, यह भी जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है। चलिए, यहाँ तक समझने में आप सबको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं बिना देरी किए हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें,
चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 131 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम कीमत 1 रुपया है, वस्तु के मूल कीमत क्या थी। तो देखिए यदि हम बात करें, मानते हैं मूल कीमत x है, यदि R% की वृद्धि कर रहा है तो यह हो जाएगा इंटू R% की कमी कर दी जा रही है। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू 1 रुपया। यदि हम यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, x इंटू 100 और 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, इधर क्या चल जाएगा 4 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर किस फॉर्म में देख रखा है, x का वैल्यू कर रहा है। ठीक है, तो x का हाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 4 बटे 100 का स्क्वायर। हाँ तो 100 नहीं, यदि हम लेते हैं तो 4 0 लिख सकते हैं 100 को 4 0 माइनस R का स्क्वायर। यह जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सवाल में क्या किए हैं, हमसे क्या कह रहा है कि पहले वाले वैल्यू चाहिए, और कह रहा सवाल एक वर्ष में जो है R% की वृद्धि कर रही है और एक वर्ष में R% कमी कर रही है। तो इससे यदि हम देखें तो 100 प्लस R हो जाएगा और 100 माइनस R हो जाएगा। यहाँ और एक फॉर्मूला का यूज है, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह जो है a प्लस बी है और यह a माइनस बी है, तो यहाँ से क्या हो गया 100 का स्क्वायर है माइनस R का स्क्वायर। यहाँ से सवाल का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, यदि हम बात करें इसको 4 लाख जनसंख्या है, 4 लाख जनसंख्या है और इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, मतलब 100 से 120 हो गया, और दूसरे वर्ष की बात करें 30%, मतलब 100 से 130 हो गया। यहाँ से 4 0, यहाँ से 3 1 4 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चों के 48 गुना 13, 8 तिहाई 24, 4 तिहाई 12 और 2 14, 48, 4 8 4 12, 5 1 6। तो यहाँ से यदि हम देखें 624, 1 0 2 0 3 0, 3 0 यहाँ से आ गया। पहले क्या जनसंख्या था, पहले की यदि हम जनसंख्या देखें, पहले की जनसंख्या था 4 लाख और अब की जनसंख्या कितना होगी 6,24,000। 6,24,000 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर निकल। यह सवाल कहाँ पूछा गया, SSC CHSL का सवाल पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें क्या कह रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घटती है और तीसरे वर्ष में फिर 25% बढ़ जाती है। यदि शुरुआत में जनसंख्या 40,000 थी तो 3 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखिए इस टाइप के सवाल को आप जिस टाइप से अच्छा लगे उससे भी कर सकते हैं। देखिए और एक सवाल है इसमें कि A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA बाय 100 प्लस
ABC बाय 10,000, ठीक है। इससे भी आप यह निकाल सकते हैं, ठीक है। उतना निकाल के उतना प्रतिशत जितना बढ़ेगा या घटेगा 40,000 में कर सकते हैं। और इससे अभी यहाँ यह आसान लग रहा है क्योंकि कटने वाला वैल्यू है। तो 40,000 का पहले वर्ष में क्या कह रहा है, 20% बढ़ती है, मतलब 100 से जो है क्या हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। और दूसरे वर्ष की यदि हम बात करें तो 10% घटती है, मतलब 100 से 90 हो जा रही है। और तीसरे वर्ष की यदि हम बात करें 25% बढ़ जाती है, मतलब 125 हो जाती है। अब देखिए यदि हम इसको 20 से कटाते हैं तो 20 पंचे 100, 20 छक्के 20 से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ यदि देखें 25 पंचे 25 चौके, ठीक है। अब देखिए 1 0 है तो 1 0 से यहाँ सफाया कर दे रहे हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 सफाया कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ 2 3 कर दे रहे हैं और यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। और यहाँ से 2 से काट दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 9 27 दूना 54, 54 और 0 के बचा 3 गो। देखिए पहले जनसंख्या कितना था, जनसंख्या या क्या बोला, हाँ पहले जनसंख्या यदि 40,000 थी तो अब जनसंख्या कितना हो गया, 54,000, ठीक है। यहाँ से कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यह कहाँ पूछा गया है सवाल, यह भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का पूछा हुआ है। चलिए इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, ठीक है। इससे ही जल्दी ज़्यादा निकल रहा था सोल्व, तो इसलिए इस सवाल में इसको हम नहीं लगाएं। जहाँ पे भी जो मेथड आपको आसान लगे, कम टाइम में देखें, यदि सोल्व हो रहा है तो उससे आप क्या करें, उस सवाल को कर दें। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको वहाँ पे मेथड चेक करने के लिए नहीं है, क्योंकि यह जो है डिग्री देने वाली एग्ज़ाम नहीं है, यह जो है कंपटीशन का दौर है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 24,200 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। चलिए यदि हम बात करें वर्तमान जनसंख्या कितना है, 24,200 है। और सवाल कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। तो यदि 100 संख्या रहता है तो 110 हो जाएगा, और 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, नहीं, तो इसको जो है घटाना पड़ेगा। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो पहले की जनसंख्या, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है 2 वर्ष में बढ़ा हुआ जनसंख्या है, इसको हम क्या करेंगे, 100 निकालेंगे, 110 का वैल्यू था, गुना 110/100, यही है। अब चलिए यहाँ से यदि 2 0 काट दे रहे हैं, 2 0 कट गया, और यहाँ से 11 से क्या काट दे रहे हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, और 2 0 यहाँ पे आ गया, फिर 11 से काट रहे हैं, 11 दूना 22, 2 0, और देखिए 2 और 2 4 0, 2 पे यदि हम 4 0 दे रहे हैं, मतलब 20,000 जो जनसंख्या है पहले की जनसंख्या निकल के आ गया। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या की यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया, 20,000, ठीक है। इसमें सवाल नंबर 134, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 135 देखने क्या कर रहे हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 58,320 है तो 2 वर्ष पहले यह लगभग कितनी थी। देखिए यदि हम मानते हैं 2 वर्ष पहली जनसंख्या क्या था, x था, और वृद्धि यदि देखें 8% की दर से बढ़ रही है 2 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, यानी कि इंक्रीज का इंटरेस्ट क्या है, सेम है, 8% की दर से बढ़ रहा है। और जनसंख्या कितना हो गया, 58,320 हो गया, ठीक है। यदि हम बात करें तो इसको
27 चौके हो जाएगा, यहाँ से 25 चौके 100, ठीक है। 5 10 18 3 से कट रहा है, तो 9 तिया 27, इधर काट ले रहे हैं क्या, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 8 9 9 18, फिर 9 से काट सकते हैं, 9 दूनो 18, 9 एक 90, 9 छके 54, 0, ठीक है। अब 27 यदि देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 हाँ कट जाएगा, 7 तिया 21, 3 दूनो 6, यहाँ से 9 तिया 27 और 9 8 72, 80 बार में कट गया। तो यहाँ से यदि हम देखें 25 गुना 25 600, 625 गुना 80, तो यहाँ से देखें 25 8 200, 8 6 के 48 और 2 50, 1 0 और आ गया। यहाँ से देखें पहले जनसंख्या कितना थी, 58,320, तो अब जनसंख्या कितना निकल के आ गया, 50,000 जो है जनसंख्या निकल के आ गया। दो बस पहले की यदि जनसंख्या की बात करें, कितना निकल के आ गया, 50,000 जनसंख्या निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का मूल्य पहले 25% कम किया जाता है, फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य 7,650 है, तो इसका मूल मूल्य क्या है, ठीक है। यानी बढ़ा हुआ मूल्य, मानते हैं मूल्य इसका जो है x है, x का यदि 25% कम किया जाता है, मतलब 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 175/100 होगा तो उसको कटाएंगे, 3/4 हो जाएगा, और 50% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो यदि हम वृद्धि की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 50 दूना 100, 50 तिया 150, तो इसका वैल्यू क्या देख रखा है सवाल, 7,650 रुपया, ठीक है। यहाँ से 7 6 13 5 18, ठीक है, 3 से कट जा रहा है, 3 से काट ले रहे हैं, क्या होगा, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 5 तिया 3 9 6 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 0 हो गया, 5 2 10 12, ये भी 3 से कट जाएगा, क्या होगा, 8 तिया 24, 5 तिया 15। अब देखिए 85 गुना 8 कर देते हैं, 85 गुना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 8 8 64, 4 68, तो यहाँ से देखें क्या निकल के आ गया, 6,800 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। कि यदि हम पहले की बात करें तो ये कितना निकल के आ गया, 6,800 जो इसका आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल यदि हम देखें क्या कह रहा है, पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 था। चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि पहले बात करें 8,000 रुपया मशीन का मूल्य है, और कमी की बात करें तो 5% मतलब 95 हो गया 100 से, और फिर यदि बात करें 90 हो गया, और फिर बात करें तो 85 हो गया। यही हुआ, 3 0 है तो यहाँ से 4 0 काट ले रहे हैं, 1 0 यहाँ से काट दे रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए 85 गुना 8 यदि करते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 8 8 64 और 4 68, इतना आ गया, इतना 9, 9 पचे 45, 9 9 81, 4 85, इतना गुना करना पड़ेगा, 2 से भाग देना, एक जीरो तो कटिए गया, तभी रखते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा ले रहे हैं। अब बचा कितना, 855 गुना 68, यहाँ से काट दे रहे हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 8 8 64, 4 68, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 3 8 6 का 48, 3 51, 0 4 8 3 11, 7 1 8 5। यहाँ से यदि हम देखें क्या हो जा रहा है, 58,140, ठीक है, 58,140, और एक जीरो यहाँ तो पहले बचा हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें। तो अब सवाल क्या आ गया, 5,000, यदि 8,000 घड़ी की कीमत थी तो 5,814 जो है, 5,814, यह सवाल का आंसर आ गया। एक जीरो कट गया है, यह कट गया, यह ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल यदि हम देखें, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में प्रदूषण वर्ष जनसंख्या में 6% घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 15,000 पहले जनसंख्या थी, दूसरे वर्ष इतना प्रतिशत, पहले वर्ष इतना पर दूसरे वर्ष इतना वृद्धि होती है। 15,000 जनसंख्या है, इसमें 15% की वृद्धि हो गया, और दूसरे वर्ष यदि बात करें तो 25% की वृद्धि हो गया, और तीसरे वर्ष यदि बात करें 6% की कमी हो गया। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ से यदि हम देखें 25 पंचे 125, 25 चौके, ठीक है, और 5 तिहाई 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी काट लेते हैं, क्या हो जाएगा 47। अब देखिए कोई कटने वाला है तो कटने वाला नहीं है। चलिए 47 गुना 15 गुना 115 आएगा, इसको पहले गुना कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 7 पचे 35, 5 चौके 20 और 3 23 और 47, 5 10 6 1 7, 705 गुना 15, 115, पचे 25, 7 पचे 35, 507, 507, 705 होगा, 7 5 5 10, 7 3 10 1 11, 11 7 1 8। यहाँ से यदि हम बात करें और इसका नीचे में क्या है 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ 4 बचा हुआ, 4 दूना 8, 20 दूना 80 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8, और यहाँ से 6 चौके 24, 3 9 8 चौके 32, तो यहाँ से कितना आ गया 20 26 8 पॉइंट। यदि हम देखें 20 26
20 26 8 पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे अप्रोक्स में क्या ले सकते हैं 269। यह जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यह भी जो है एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए टाइम ले रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है।